Hello, good afternoon, my dear students. Welcome to Target IES. My name is Akansh Vashisht and I have cleared Engineering Services Examination 2019 with All India Rank 20. So in the last video we ended till here, right? I have told you about the sign convention of the work. Work done on the system क्या होता है? Negative. Why? Because work done जब system पर होता है तो tendency होती है volume को reduce कर दे. So therefore it is negative. Whereas the work done by the system पॉजिटिव होता है. Why? Because जब सिस्टम वर्क करता है तो उसकी टेंडेंसी होती है एक्सपैंड होने की. सो देयरफॉर क्या होता है? वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव. हमने यहां तक बात कर ली थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम कैसा है आपका? ओपन है या क्लोज है? पहले बात करते हैं क्लोज सिस्टम वर्क की, या फिर इसको हम नॉन फ्लो वर्क भी बोलते हैं, इन विच देयर इज नो मास ट्रांसफर टेकिंग प्लेस. सो इस केस में क्या होता है? हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल पीडीवी से. ओके और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी जानते हैं क्या? इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस. ओके इस केस में वॉल्यूम पे प्रोजेक्ट होगा आपका एरिया. ओके सो इट इज क्लोज सिस्टम वर्क. नाउ टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम वर्क. ओपन सिस्टम में क्या होगा? और इसको हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? हम लोग करते हैं माइनस वीडीपी. याद रखना माइनस साइन भी आता है यहाँ पे. इंटीग्रल वीडीपी हियर द एरिया इज प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस. अब माइनस साइन कैसा है ये समझ लेते हैं थोड़ा. माइनस साइन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. देखो सेम प्रोसेस है, 1 से 2 जा रहे हैं हम लोग विद द सेम प्रोसेस, सेम पाथ है, सेम प्रोसेस है. ओनली डिफरेंस इज आई एम शोइंग डिफरेंट एरियाज बिकॉज प्रोसेस क्या है? अलग है, मतलब सिस्टम अलग है. एक तो है ओपन सिस्टम और एक है क्लोज सिस्टम, बट दोनों का प्रोसेस सेम है 1 से लेकर 2. अगर ये क्लोज्ड है तो इस तरीके से एरिया रिप्रेजेंट होगा ऑन द वॉल्यूम एक्सिस. सो द शेडेड विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द पीवी कर्व एंड दैट विल गिव द वर्क फ्रॉम 1 to 2. इस केस में देखिए पॉजिटिव क्यों है यहाँ पे, प्लस ही क्यों है बाहर? क्योंकि देखिए जैसे हम 1 से 2 जा रहे हैं, सो आर वी गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन? अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो इफ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन द एरिया विल बी पॉजिटिव. हेंस एरिया जब पॉजिटिव है तो यहां पर हमें कोई साइन की जरूरत नहीं है. यहां देखिए अब लेट मी डू इट हॉरिजॉन्टली. अब देखो जब हम अब 1 से 2 जा रहे हैं, दिस इज द ओरिजिन. आर वी गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन? टुवर्ड्स द ओरिजिन. जब भी कोई चीज टुवर्ड्स द ओरिजिन जाती है वो वैल्यू कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, मतलब कम होती जाती है. यहां पर देखिए प्रेशर के टर्म्स में लिमिट रखी जाएगी ना, क्योंकि बिकॉज प्रेशर पे प्रोजेक्ट हो रहा है एरिया. सो इस केस में प्रेशर क्या हो रहा है? पर डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो आपका एरिया जा रहा है वो towards the origin जा रहा है. hence this area will come out to be negative. now to neutralize that negative area we have done here minus sign. इसलिए यहां माइनस साइन आया बाहर. अब क्लियर हुआ माइनस प्लस का क्या रोल है? यही रोल है बस. ओके सो दिस इज द क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम वर्क. नाउ नेक्स्ट अब हम लोग डिराइव करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस फॉर द वर्क. पहले हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए देखते हैं क्या होता है. ठीक है माय डियर, मेरे डिराइव करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग डिराइव करके रखें और ये देखिए कि हम डेरिवेशन सही कर रहे हैं कि नहीं. दैट रिक्वायर्स बेसिक इंटीग्रेशन और कुछ बेसिक ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग. ठीक है वो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है कि दैट्स इट. तो आप खुद से डिराइव करने की कोशिश करो पहले. तो पहला प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर इसको हम आइसोकोरिक भी बोलते हैं या फिर आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं. ये नाम आप याद रखना. आइसोकोरिक तो पता होता है ऑलमोस्ट सबको, बट आइसोमेट्रिक प्रोसेस कम ही को पता होता है. सो इसलिए ये भी याद रखना. सो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? वर्टिकल कर्व से. व्हाई वर्टिकल? बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ओके वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो नाउ इनिशियल फाइनल स्टेज. सो व्हाट विल द वॉल्यूम, व्हाट विल द एरिया अंडर पीवी कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस? 0, बिकॉज ये पॉइंट बन रहा है. सो अगर वर्क 0 है, अगर एरिया 0 है तो वर्क भी 0 होगा. सिंपल. एंड देन वी कम टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर को हम आइसोबारिक भी बोलते हैं या फिर आइसोपिस्टिक भी बोलते हैं. स्पेलिंग देख लेना, आइसोपिस्टिक, आइसोबारिक. इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पीवी कर्व पे हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल अगर बनेगा सो द एरिया विल बी अ रेक्टेंगल प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस. सो इन दिस केस हाउ यू विल कैलकुलेट द एरिया? सी यू हैव टू थिंग्स. या तो अगर आपको इंटीग्रेशन की समझ है तो इंटीग्रल पीडीवी करके प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बाहर आ जाएगा. सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. सो क्या आ जाएगा? P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. या फिर देखिए रेक्टेंगल रहता है,
ये रेक्टेंगल है ना एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ विल बी, ये लेंथ कितनी होगी, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, सो दिस इज वी फाइनल, दिस इज वी इनिशियल, सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे भी कर सकते हैं, इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है, प्रेशर, तो ऐसे भी निकल जाएगा। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, या फिर इसको हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं या फिर हाइपरबोलिक भी बोलते हैं इसको। अब हाइपरबोलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या आती है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी, मास इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, सो पीवी बिकम्स कांस्टेंट। सो व्हाट कैन आई राइट एट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। ओके, so this equation PV is equals to constant, or I can write XY equals to constant। ये इक्वेशन क्या रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला की होती है क्या, यू मस्ट हैव रेड इन मैथमेटिक्स ना, XY इक्वल टू कांस्टेंट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, राइट, इसलिए इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अगेन यू विल डू द सेम इंटीग्रेशन, बस फर्क सिर्फ इतना है, प्रेशर हो जाएगा C अपॉन V दिस टाइम। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, substituting the value of pressure like this, on integrating you will let this time get log V, okay, so you will get C log V final minus log V initial, और you can write it as C log, देखिए ध्यान रखिए यहाँ नेचुरल लॉग है ना, मतलब log to the base E, so C log to the base E V final upon V initial, इसी को क्या लिख सकते हैं, P initial upon P final, because of this P initial V initial equal to P final V final, इसकी मदद से ये आ जाएगा। Got it? Now here what you can see is, ये चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखिए C को आप क्या पुट करेंगे, C को आप P इनिशियल V इनिशियल पुट कर सकते हैं, P फाइनल V फाइनल पुट कर सकते हैं, या MRT भी पुट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू C। सो ये देखिए ये आ जाएगा। गॉट इट? नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 2, इट इज गोइंग लाइक दिस। ओके, सो इट इज इनिशियल कंडीशन, दिस इज फाइनल कंडीशन, एंड दिस विल बी द एरिया, राइट, दिस विल बी द एरिया प्रोजेक्टेड, और ये प्रोसेस हाइपरबोला हम लोग आइसोथर्मल भी मानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। ओके, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस गोइंग ऑन। हियर V फाइनल की वैल्यू V इनिशियल से ज्यादा है कि नहीं, देखो V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, सो V फाइनल अपॉन V इनिशियल क्या है, ग्रेटर देन 1। नाउ ये जो लॉग होता है, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है, इफ दिस नॉट इज आर्ग्यूमेंट, इफ दिस लॉग आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 1, सो द वैल्यू ऑफ लॉग विल बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर हियर यहां पर भी V फाइनल अपॉन V इनिशियल ग्रेटर देन 1 है, सो C log V फाइनल अपॉन V इनिशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो वर्क क्या रहेगा, इसीलिए पॉजिटिव। सो अगर वर्क पॉजिटिव तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है। ओके, और यहां पर देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है ना, वही मैं कह रहा था, अगर सिस्टम खुद वर्क करता है मतलब उसकी एक टेंडेंसी होती है वॉल्यूम एक्सपेंड होने की, इसीलिए वर्क पॉजिटिव आता है। ठीक है, जबकि हम कंप्रेशन की बात करें, सो प्रोसेस इस बार ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, जस्ट रिवर्स। इस केस में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, बिकॉज V फाइनल की वैल्यू V इनिशियल से इस बार कम है, तो आर्ग्यूमेंट लेस देन 1 है। अगर आर्ग्यूमेंट लॉग का लेस देन 1 है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए वर्क आया नेगेटिव, हेंस वर्क डन इस बार ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिंपल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ। ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट इंटरैक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, मींस क्या होता है, इंसुलेटेड, कंप्लीटली इंसुलेटेड। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड वेसल, और इसकी इक्वेशन कैसे गवर्न होती है, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स, गामा इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। ओके, एंड इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp डिवाइडेड बाय Cv, इस तरीके से। गॉट इट? नाउ एयर एक आइडियल गैस है, ये आपको याद करना है। यू हैव टू अज्यूम एयर टू बी आइडियल गैस बिकॉज इट हैज बीन सीन विद एक्सपेरिमेंट्स दैट एयर इज क्लोज टू आइडियल गैस। सो एयर के लिए आप ये प्रॉपर्टीज याद करेंगे और एयर को आप आइडियल गैस मान के सॉल्व करेंगे, नॉट ओनली इन थर्मोडायनेमिक्स बट ऑल्सो पावर प्लांट,
योर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है, सब में आपने एयर को आइडियल गैस मानना है और ये प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है। सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर 1.005, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 0.718, आर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, जिसको हम सीपी माइनस सीवी लिखते हैं फॉर आइडियल गैस, जो कि 0.287 निकल के आती है किलो जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ओके, इस तरीके से। सीपी स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन आगे भी आएगी, फिर भी मैं पहले ही बता देता हूं। इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास सब्सटेंस बाय 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, दैट्स इट। इसी को ही हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अब गैस के केस में ही क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर भी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। सिंपल रीजन है, क्योंकि गैस क्या होता है, गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। जबकि गैस के केस में क्योंकि कंप्रेसिबल होती है तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। डिपेंड करता है किस टाइप की हीट दे रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहे हैं, इसी हिसाब से स्पेसिफिक हीट डिफाइन हुई है गैस के लिए अलग अलग। तो ये है, चलिए वर्क निकालते हैं। तो यहां तक ठीक हो गया, और गामा 1.4 होता है एयर के लिए, ये भी याद कर लेना आपने। नाउ PV to the power gamma equal to constant, so what you can write, P initial to the power gamma equals to P final to the power gamma. So pressure क्या आ जाएगा, C upon V to the power gamma, put into the integral value, प्रेशर की जगह ये रख दिया और इंटीग्रेट करिए अब इसको, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, आप इंटीग्रेशन खुद से करिए माय डियर, इंटीग्रेशन आप खुद से करना। ये देखो, सो वर्क क्या आ जाएगा, C टाइम्स दिस वन, so can you integrate this very well easily, and then putting the limits you will get this value. After putting the limits ये वर्क का आंसर आ गया, बट ये C के टर्म में, मुझे C के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में चाहिए। अब देखिए, P initial to the power gamma equals to P final to the power gamma, क्या यही कांस्टेंट है? सो हमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ध्यान से, अब देखो इस केस में यहां पर आप कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे, सो दैट व्हेन द कांस्टेंट वैल्यू इज मल्टीप्लाइड विद द फाइनल वैल्यू, सो हियर यू विल पुटिंग द कांस्टेंट एज P final V final to the power gamma, and here the constant is, since it is multiplied with the initial value, so here the constant will be put as P initial V initial to the power gamma। यही किया गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो क्लियर हो रहा है। नाउ ऑन सॉल्विंग इट फर्दर you will get the work like this, P initial V initial minus P final V final upon gamma minus 1, PV को हम MRT भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला थॉरोली विद द ऑब्जेक्टिव पर्पस, गॉट इट। नाउ अब एक जनरल प्रोसेस लेते हैं जिसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, एनी जनरल प्रोसेस हैविंग दिस टाइम इंडेक्स n, जनरल एक्सपोनेंट n होता है, उसका हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है पॉलीट्रॉपिक और एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक में देयर वाज नो हीट इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस, बट इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सम हीट इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, सो हियर Q विल नॉट बी जीरो। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस। रेस्ट द फॉर्मूला विल बी सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी यू जस्ट रिप्लेस गामा विथ n। देखो तो ये आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा है, और n की वैल्यू गामा से 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या है, जितने भी प्रोसेसेस हुए उनको मैंने पीवी डायग्राम पे समराइज कर दिया। देखो मैं जनरल प्रोसेस ले रहा हूं, PV टू द पावर K इक्वल टू कांस्टेंट, PV टू द पावर K इक्वल टू कांस्टेंट। K कुछ भी एक्सपोनेंट हो सकता है, K कुछ भी हो सकता है, मैं पॉलीट्रॉपिक नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम K इक्वल टू 0, तो K इक्वल टू 0 अज्यूम करें तो V टू द पावर 0 क्या होता है 1, सो क्या रह जाएगा P इक्वल टू कांस्टेंट, सो प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक प्रोसेस होता है ये, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व। ओके, हॉरिजॉन्टल है होता है ना, यस। सो और एक बात, हम लोग बेसिकली क्या है, इस ग्राफ की मदद से जितने भी कर्व्स है उसके स्लोप को देख रहे हैं, तो इसका स्लोप क्या होता है 0। ओके, बाय द वे आप डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, सो हम एक काम करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पीवी कर्व का, मतलब पीवी या फिर dy अपॉन dx कह लो। ओके, dp अपॉन dv,
प्रेशर क्या है वाई एक्सिस, वॉल्यूम क्या है एक्स एक्सिस, सो डीपी अपॉन डीवी, जैसे डीवाई अपॉन डीएक्स होता है वैसे डीपी अपॉन डीवी. सो पीवी टू द पावर के इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ आई हैव डिफरेंशिएटेड ऑन बोथ साइड्स. सो क्या आ जाएगा, डीपी इंटू वी टू द पावर के प्लस के वी टू द पावर के माइनस 1 डीवी टाइम्स पी इक्वल टू 0. वेरी सिंपल, प्रोडक्ट रूल लगाया है, कुछ नहीं किया. नाउ रीअरेंजिंग द टर्म्स बिकॉज आई नीड डीपी अपॉन डीवी, राइट. और एक माइनस साइन साथ में आएगा, क्यों? क्योंकि जब एक टर्म उधर जाएगी तो माइनस के साथ जाएगी. सो इट विल बी लाइक दिस ऑन रीअरेंजिंग. गॉट इट? जब रीअरेंज किया तो ये आंसर आया. सो डीपी अपॉन डीवी क्या आया, माइनस टाइम्स के पी अपॉन वी. सो डीपी अपॉन डी, यहां से एक बात समझ आ रही है, माइनस में आएगा, इट विल बी नेगेटिव वैल्यू. और पी अपॉन वी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, राइट. सो डीपी अपॉन डीवी इज प्रोपोर्शनल टू के, ऐसा आप बोल सकते हैं. डीपी अपॉन डी के प्रोपोर्शनल है और माइनस में आएगा. सो अब आप देखिए, जब आप के को 0 पुट कर देंगे सो डीपी अपॉन डीवी क्या आ जाएगा, 0. तो वो कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन. ऐसे अब आप के को इन्फिनिटी पुट करो. जब आप के को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाता है वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट. सो व्हेन वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, सो इस केस में डीपी अपॉन डीवी भी क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. सो माइनस इन्फिनिटी मतलब वर्टिकल लाइन. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन. This was constant pressure line. This is constant volume line. Fine. Now you put k equal to 1 over here. K equal to 1 put किया तो PV equal to constant. किसकी इक्वेशन है, आइसोथर्मल कंडीशन है, आइसोथर्मल. सो P, सो क्या है, PV टू द पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस. इसका स्लोप क्या आ जाएगा, dP अपॉन dV विल बी माइनस P अपॉन V आ जाएगा, राइट. नाउ यू पुट k इक्वल्स टू गामा, के इक्वल्स टू गामा पुट करिए. अब क्या आ जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप क्या आएगा, डीपी अपॉन डीवी इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी. और देखिए गामा जो है एक से बड़ा होगा, क्योंकि गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, एंड सीपी अपॉन सीवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज सीपी माइनस सीवी आर था ना, और R एक पॉजिटिव वैल्यू है, और R पॉजिटिव तभी हो सकता है जब CP CV से बड़ा हो, इसीलिए CP अपॉन CV ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 होगा. ओके, सो गामा विल बी ग्रेटर देन 1. अगर इफ गामा विल बी ग्रेटर देन 1, सो DP अपॉन DV विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ DP अपॉन DV फॉर आइसोथर्मल. DP अपॉन DV फॉर एडियाबेटिक, दैट इज गामा विल बी DP ग्रेटर देन DP अपॉन DV फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ये बात सही है. सो किसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा स्टीप होगा, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल, एडियाबेटिक. अब इधर देख के बताओ, B और D में से कौन कम स्टीप है, B. तो B क्या है, आइसोथर्मल, D क्या है, एडियाबेटिक, और C क्या है, एनी जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैविंग इंडेक्स ऑफ N, और N लाई करता है 1 और गामा के बीच में. तो ये ऐसे बन जाएगा. सो इट्स स्लोप विल बी ऑल्सो इन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. गेटिंग क्लियर और नॉट? तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्लोप्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ लुक इट वेरी केयरफुली. एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, 0, 1, n, फिर गामा और फिर इन्फिनिटी हो गई. माइनस को आप हटा दीजिए, माइनस को आप छोड़ दो, ठीक है. तो 0, 1, n, फिर गामा, फिर इन्फिनिटी. इज के इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इज के इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इंक्रीज हो रहा है क्या के, जब आप ऐसे जा रहे हैं तो आप कैसे घूम रहे हैं, किस सेंस में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. तो जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो के की वैल्यू बढ़ती है. गॉट इट? तो ध्यान रखना इस बात को. यही चीज यहां पर की गई है, डिफरेंशिएट करके, और हमने स्लोप की वैल्यू निकालनी. यहां पर ढंग से लिखा हुआ नहीं है, सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर. गॉट इट? वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना. चलिए, अब इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया, चाहे आप यहां बनाई चाहे यहां बनाई, एक ही बात है. अब यहां पर भी देखो, ये लाइन क्या थी, k इक्वल टू 0 वाली लाइन थी, तो इसको इधर एक्सटेंड कर दिया. अब इसको फिर हमने ऐसे बनाया, देखो k इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो k इक्वल टू 1 था ना, इसको और एक्सटेंड कर दिया ऐसे. ये k इक्वल टू n था पॉलीट्रॉपिक, इसको हमने ऐसे कर दिया, और ये k इक्वल टू गामा था, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया.
तो आप चाहे ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, तो आप ऐसे भी अगर आप जाओ तो देखो 0 1 n गामा इंफिनिटी, अगेन यू आर गोइंग इन व्हाट सेंस, क्लॉकवाइज। तो जैसे जैसे k बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज सेंस में आप जाएंगे, जैसे जैसे k बढ़ेगा आप क्लॉकवाइज जाएंगे। देखिए ये सब कर रखा है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इट, ओके। So the slope of the adiabatic process is gamma times the slope of the isothermal process, and the value of the index is increasing in clockwise direction। ये देखिए, यही मैंने समझाया आपको। क्लियर और नॉट टिल हियर? आई होप क्लियर होगा। नहीं है तो देख लें, आप थोड़ा और देख लें इसको। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग फटाफट से, ये तो हमने क्लोज सिस्टम का देखा, चलिए अब हम लोग ओपन सिस्टम पे आते हैं। किस पे आते हैं? ओपन सिस्टम पे। ये देखो, नाउ लेट्स डिराइव द वर्क एक्सप्रेशंस फॉर ओपन सिस्टम। एक्सप्रेशंस फॉर वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस बट फॉर ओपन सिस्टम। और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल पीडीवी जो फॉर्मूला है, इंटीग्रल पीडीवी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, दैट इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज्ड सिस्टम बट फॉर रिवर्सिबल। ऐसे ही माइनस वीडीपी भी ओपन सिस्टम के लिए है बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये लिख लेना। इंटीग्रल पीडीवी और इंटीग्रल माइनस वीडीपी तभी लगाइएगा जब रिवर्सिबल हो प्रोसेस, तभी लगाना है। नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं वो रिवर्सिबल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हम रिवर्सिबल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, दिस टाइम नाउ ओपन सिस्टम की बात हो रही है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्या बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम को? आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक, याद है। तो अब इसका एरिया क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल ओवर द प्रेशर एक्सिस। दिस टाइम ओपन सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन के बाहर, तो ये आ जाएगा। या फिर आप रेक्टेंगल का एरिया ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? वॉल्यूम, और ब्रेड्थ क्या है? दिस माइनस दिस वैल्यू, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये आ जाएगा। यहां पर बात क्लियर हो रही, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ कांस्टेंट प्रेशर देखिए, अब दिस टाइम कांस्टेंट प्रेशर इस बार 0 आएगा। क्यों? Because this time when it is projected on the pressure at it becomes a point, hence the area is 0, so therefore work is 0। कांस्टेंट टेम्परेचर देख लेते हैं। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर का कर्व अगेन वही सेम बनेगा, आइसोथर्मल वाला जो है वही सेम बनेगा। अगेन यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, v is equals to c upon v। इस बार पहले आपको ध्यान है हमने प्रेशर इक्वल टू c upon v लिखा था, इस बार v is equals to c upon p लिखे हैं, क्योंकि मुझे प्रेशर के टर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन अब इस तरीके से होगा, बट आंसर विल बी द सेम। देखो एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सेम आ रहा है, आप चेक करिए फॉर द क्लोज सिस्टम एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आ रहा है। याद आ गया, एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेशन सेम है मतलब वर्क का फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है, चाहे आप ओपन सिस्टम की बात करें चाहे क्लोज सिस्टम की बात करें। मतलब whether you projected the area on the pressure axis or the volume axis, the area is coming out to be same, but in case of isothermal process, yes, याद रखिएगा, constant temperature process के लिए area projected on the pressure and the volume axis are same। ऐसे हाइपरबोला को जिनका area when projected on x axis and on the y axis are same, they are known as rectangular hyperbola। मैंने आपको कहा था मैं प्रूफ करूंगा हाइपरबोला क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है। तो ये प्रूफ है क्योंकि इसका एरिया प्रोजेक्टेड ऑन द प्रेशर एक्सिस एंड वॉल्यूम एक्सिस आर सेम, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि एक्सप्रेशन वर्क का एग्जैक्टली सेम है। गॉट इट? सो ये है प्रूफ। नाउ तो ये यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये पर नोट लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है वर्किंग फ्लूइड का, सो
By using the expression of open system work for isothermal process, we get the positive sign of work. Positive sign आएगा क्योंकि V final again V initial से बड़ा है, so again ये log positive value आएगी, hence the work done is by the system. ठीक है, सही है, ओके. और कंप्रेशन के लिए एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा. दिस इज द इनिशियल वन, दिस इज द फाइनल वन. दिस टाइम द वैल्यू विल बी मैग्नीट्यूड वाइज द सेम बट जस्ट विद ऑपोजिट साइन, दैट इज माइनस साइन के साथ अब आंसर आएगा. सो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा. दैट्स इट. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे बिफोर वी एग्जिट द वीडियो. In the case of isothermal process, the expression of the closed system work and open system work are the same. ये तो मैंने बता ही दिया आपको, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं. नाउ तो ये डिराइव किया. अच्छा, एक तरीका और है इसको प्रूव करने का कि वर्क डन बाय ओपन और वर्क डन बाय क्लोज सेम है. पीवी इज इक्वल टू एमआरटी होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, अप्लाई प्रोडक्ट रूल एंड डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. सो पीडीवी आ जाएगा प्लस वीडीपी इक्वल्स टू 0. Now you take one term to the next side, तो ये आ जाएगा एंड यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. कर सकते हैं, ठीक है. अब देखिए इंटीग्रल पीडीवी क्या था, वर्क डन फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस क्लोज सिस्टम. इंटीग्रल माइनस वीडीपी क्या था, वर्क डन बाय द ओपन सिस्टम बट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. सो आर दे इक्वल? दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल. सो हेंस वी कैन ऑल्सो हियर फ्रॉम द से दैट वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम इज वर्क डन बाय ओपन सिस्टम फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. याद रखिएगा बट, ठीक है. सो एक तरीका ये भी है इसको प्रूव करने का. नाउ चलिए एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फाइन. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.